विष्णु का नरसिंह अवतार। कहा जाता है कि होलिका के दहन के पश्चात प्रहलाद को भरी सभा में बुलाया गया और हिरण्यकश्यप ने पूछा कि जिस ईश्वर की तू पूजा करता है वे तेरा ईश्वर कहाँ है? यदि वह सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो वे इस खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को चुनौती दी कि यदि वे अपने अभी भगवान को बुलाते हैं तो वे इसकी भक्ति को मान जाएंगे। उसी समय प्रहलाद की प्रार्थना पर उस खंबे से एक भयंकर शब्द घोष हुआ और खंबा टूटने की आवाज हुई। तभी वहां से एक विचित्र प्राणी बाहर निकला जिसका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का। ये था भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार। माना जाता है कि उन्होंने ये अवतार इसलिए लिया था क्योंकि हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या से ये वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी उसे अस्त्र से शस्त्र से, ना ही पुरुष न नर न नारी, जमीन या आसमान, दैत्य या भगवान, जमीन या आसमान, ना ही दिन ना ही रात में उसे मार पाए। इसी कारण उन्होंने ये अवतार लिया और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का से युद्ध करके भरी सभा में उसका वध किया। कहा जाता है कि जिस समय उन्होंने उसका वध किया उस समय उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मनुष्य का। ना ही उसे दिन में मारा ना ही रात में, अपितु संध्या के समय मारा। ना ही उसे भूमि पर मारा ना आकाश में, अपितु अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही किसी अस्त्र से मारा ना ही किसी शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से मारा। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात ही नरसिंह रूपी श्री हरि का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध के कारण उस सभा में आए ब्रह्मा, इंद्र, शंकर सभी देवगणों ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि भगवान के इस क्रोधित रूप को केवल तुम ही अपनी भक्ति से शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हुआ। तब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, परंतु फिर भी तुम मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्य अधिपति के समस्त भोग स्वीकार करो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कृति का गान करके यह कहकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की कहानी जो मनुष्य सुनता है उसका पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी में इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी विपदाओं से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। धन्यवाद।